बाल भर का औकात नहीं, कुछ औकात नहीं है चिराग पासवान का, कुछ औकात नहीं है। ये बाप दादा के विरासत को संभाल रही, तो इनको घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला बिहार की जनता को, ये राजनीति में रहे या ना रहे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग पासवान अभी बिहार से गायब है। आप देखिए स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं। चिराग पासवान एक डरपोक नेता है, इसलिए वो चुप है। उसको डर है कि कहीं मैं बोलने जाऊंगा तो हो सकता है एनडीए से मेरा पिछवाड़े पे कहीं बज न जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता है पब्लिक को। आपको क्या लगता है पब्लिक को फर्क पड़ता है? अगर आप बोलिएगा ना कि चिराग पासवान जाइए काम किए हैं कि नहीं पता कीजिए, पब्लिक आप ही को पीट देगी। चिराग पासवान कमजोर तो पड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ उससे उम्मीदें नहीं टूटी। दलित के नेता रामविलास पासवान थे, चिराग पासवान नहीं है। चिराग पासवान विरासती नेता है। अगर वो मतलब सोचिए उनको तो ही नेता होता बनना नहीं था। भाई साहब तो कंगना के साथ रोमांटिक फिल्म बना रहे थे। चिराग पासवान को चेतावनी दे देते हैं कि आप सुधर जाइए, मोदी का हनुमान बनने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपके पोछ में आग लगा दिया जाएगा और उसी कालिक से आप अपना मुंह जो है कि काला कर लीजिएगा और बिहार से निकल जाएगा। आपको बिहार में रहने का कोई औकात नहीं है अगर आप बिहार के विकास की बात नहीं करेंगे तो। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के क्या बोलती है पब्लिक एपिसोड में। और लगातार हम पब्लिक रिएक्शन आपको दिखाते हैं, लेकिन जो गेस्ट से आप आज मुलाकात करवाने वाले हैं ये पब्लिक नहीं है, लेकिन पब्लिक के बीच में हमेशा रहते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं और आप समझ लीजिए अभी हम आरएन न्यूज़ के ऑफिस में हैं और यहाँ से आरएन न्यूज़ के संस्थापक हैं निभा जी, रिपोर्टर साहब हैं, बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग करते हैं, अमरीश नाम है इनका। ये रोशन जी हैं जो कैमरे के पीछे बहुत प्रोड्यूसर हैंडल करते हैं चीज़ों को, और ये एडिटर इन चीफ हैं। तो हम आज समझने बेसिकली आए हैं कि वो लोग जो पब्लिक के बीच में हमेशा रहते हैं, पॉलिटिकल स्थिति बिहार के समझते रहते हैं कि क्या कर रहा है, पब्लिक के व्यू से भी और नेताओं के व्यू से भी। ऐसे में एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जिस नेता का हाइप पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा था, चिराग पासवान का, उसका रोल इस चुनाव में क्या होने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को बिहारी कहता था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस चुनाव आते आते उसका हवाबाजी हो गया है। बीपीएससी आंदोलन में आप देखिए कि वो पहले तो बाहर से रख के खाली कॉमेंट करते हैं और जब यहां आते हैं उसके बाद कई न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे ये बोलते हैं कि भैया हम तो थे गठबंधन में हैं इसलिए मजबूर है तो चुप हैं, नहीं तो गड़बड़ तो हुआ ही है। तो ये नेता का वजूद क्या है जिसमें बिहार का युवा अपना भविष्य देख रहा था, वो नेता सिर्फ गठबंधन करके और चिपका हुआ है जबकि उसका व्यू नहीं मिल रहा है। तो क्या ऐसे नेताओं को बिहार की पब्लिक भाव देगी या नहीं देगी, या इनकी स्थिति क्या है? क्योंकि पब्लिक को सही जानने का अधिकार बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम शुरू निभा जी से ही करेंगे। तो स्वागत है आपका सच बिहार में, और क्या कहिएगा कि चिराग पासवान जैसे लोग कैसी राजनीति कर रहे हैं आज? देखिए चिराग पासवान से सिर्फ उनके समाज के नहीं, मतलब दलित समाज के नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लोग बहुत उम्मीद करते थे कि भाई वो मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं, उनका चेहरा है कि भाई मुख्यमंत्री बने और अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा तर्क रखते हैं। लेकिन पता नहीं इस बार हमको ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान जो है ना वो सेटिस्फाइड है मंत्री बन करके। जो लोकसभा में उनको जो सीट मिल गया है, मंत्री पद मिल गया है, वो खुश है उसी से। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर एनडीए इस बार जीतेगी ना तो भी मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। मतलब पता नहीं उनमें वो कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर उनका कॉन्फिडेंट तोड़ा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उनको बनने नहीं दिया जा रहा है, वो बनना नहीं चाहते हैं, या फिर अपना पार्टी जो उनका टूट गया था, बस अब अभी पार्टी का रिकॉग्नाइज बीजेपी कर ली, 5 को सीट मिला, सब जीत गए। हाँ, इसी में वो खुश हो गए। देखिए आप खुद सोचिए कि लोकसभा में जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनकी पार्टी की है, या चिराग पासवान के नाम पर 5 सांसद बिहार से, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव की तैयारी है, सभी मंत्री इधर उधर अपना काम कर रहे, विधायक काम कर रहे, कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम उस पार्टी में चले जाएंगे तो भाई हमारा फायदा है। लेकिन ये कहाँ है, ये दिखते भी नहीं है बिहार में। बिहार है ही नहीं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग पासवान अभी बिहार से गायब है। आप देखिए स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, 5 लाख 3 लाख का जैकेट पहन करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं। और बताइए उनके समाज पासवान जाति के लोग इसी में खुश हैं कि भाई हमार जाति के जो है ना चिराग भैया खूब महंगा जैकेट पहन के घूम रहे हैं। तो ये चीज पता नहीं क्या हो रहा है, गड़बड़ तो है। राजनीति में तो गड़बड़ है। जिस राज्य में पर कैपिटा इनकम 50,000 हो, आपका एक सांसद, एक नेता जो आपकी भविष्य को उज्जवल करने का उम्मीद आपको दिलाया हो, 3 लाख का जैकेट पहने और आपके मुद्दाओं में बोले नहीं,
तो समझिए कि वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए बस आया है यहाँ, उसको कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप क्या कहिएगा अमरीश जी, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पब्लिक को समझ रहे हैं, ऐसे नेताओं को क्या कहिएगा जो ऐसा ऐसा नारा दे रहे हैं और खुद अभी अवेलेबल नहीं रहे? देखिए, इन लोगों का कोई वजूद नहीं है, जानते हैं कहाँ हैं? क्योंकि ये लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन बिहार से बाहर जैसे ही जाते हैं ना, सबसे पहले परिवार फर्स्ट और हमारे मतलब उनके परिवार के लोगों की बात की जाती है। बिहार के बाहर एलजेपीआर के जो उनके पिताजी रहे हैं चिराग पासवान, उनकी 6 कंपनियां गुजरात में चलती है, पंजाब में चलती है। बिहार के मजदूरों को भर भर के ले जाकर के अपने कंपनी में काम करवाते हैं, और वहां पे जितने भी सुपरवाइजर और फोरमैन या बड़े पोस्ट पे जो भी वहां पे काम करने वाले कंपनी में लोग हैं, वो सब जो है कि बाहर के गुजराती होंगे, पंजाबी होंगे। यहाँ से केवल वो जो है कि लेबर सप्लाई करते हैं, बिल्कुल मजदूर सप्लाई करते हैं, लेबर सप्लाई करते हैं, और उसके बाद सब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। ये बीजेपी की देन है कि 5 सीट पे ये चुनाव लड़े हैं और जीत गए हैं। इनका एक मतलब क्या बोलते हैं, बाल भर का औकात नहीं, कुछ औकात नहीं है चिराग पासवान का, कुछ औकात नहीं है। ये बाप दादा के विरासत को संभाल नहीं, तो इनको घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला बिहार की जनता को, ये राजनीति में रहे या ना रहे। जो आदमी एक्टर नहीं बन पाया वो राजनीति में क्या बन पाएगा जी? ये जबरदस्ती इनको मुख्यमंत्री लोग बना रहे हैं। वो लोग बेवकूफ है जो जबरदस्ती इनको जो है कि घोड़ा पे सवार करवा रहे हैं। ये कहाँ का सही, ये कहाँ तक सही है? ये कहीं तक सही है। उसमें उनमें एक काबिलियत नहीं है, एक कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। नहीं, जाहिर सी बात है, इनके बातों से सहमति रखे या ना रखे, लेकिन ये बात तो सच्चाई है ना कि बोल रहे हैं पब्लिक मंच पे कि हमारी बातों को हम एनडीए में इसलिए चुप है, नहीं तो हम भी प्रोटेस्ट करते। तो आपकी बात क्यों नहीं मानी जा रही है भाई? आप कैसे नेता हैं कि 5 को सांसद लेकर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? क्या कहिएगा रोशन जी, नेता हैं इसे बीजेपी के, आप बड़े सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्टर हैं, खुद आजकल कुछ नहीं करते, उनका बस एक ही काम है, नीतीश कुमार को कमजोर करना बस। बिल्कुल देखिए क्या है कि जो लोकसभा का चुनाव उसके बाद चिराग पासवान कमजोर तो पड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ उससे उम्मीदें नहीं टूटी है, क्योंकि वो भाजपा के साथ है। तो भाजपा के जो साथ रहता है वो कभी ग्राउंड पे ही रहता है, और हाँ थोड़ा सा भटके हुए हैं, लेकिन वो आ जाएंगे वापस। ग्राउंड है ना, स्विट्जरलैंड अरे जा रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है भाई। हमारे बिहार का एक छोटा मोटा सांसद जाके स्विट्जरलैंड घूम रहा है, 3 लाख का जैकेट पहन रहा है, जो भी है, लेकिन हाँ बीजेपी के साथ है। उम्मीदें उनसे अभी 110% है। माई सर ये बताइए, क्या बिहार के दलितों को या बिहार के युवा, सिर्फ दलितों का उम्मीद नहीं है बिहार के चिराग पासवान से, बहुतों का उम्मीद था। हम जैसे लोग भी बहुत उम्मीद की नजर से देखते थे, पढ़े लिखे हैं, जिस भी समुदाय से आते हो, लेकिन अब क्या दलित को या बिहार के युवा को इसी से खुश हो जाना चाहिए कि उसका सांसद 3 लाख का जैकेट पहन के स्विट्जरलैंड घूम रहा है? देखिए लोग खुश भी है। मेरा रिपोर्टर जो मेरे सहयोगी रिपोर्टर अमरीश जी हैं, एक पब्लिक ओपिनियन इन्होंने लिया था, उसके कमेंट्स में लोगों ने ये लिखा था कि दलित अगर 3 लाख का जैकेट पहन रहा, तुम लोग को फट क्यों रहा है? तो भाई हमारी नहीं फट रही है, फट तो इस पूरे बिहार के युवाओं का है, जिसको आपसे होप था, उम्मीद था। और चिराग पासवान सोचिए, मुझे तो लगता है कि उनको गूंगा हो जाना चाहिए। जो आदमी एक पार्टी एनडीए में है, ये बोल रहा है कि मुझे मैं बोल नहीं सकता, मैं एनडीए में नहीं होता तो शायद छात्रों के साथ होता। और बीपीएससी जो प्रोटेस्ट था ना, वह इम्तिहान है बिहार के नेताओं का। ठीक है, नीतीश कुमार जो भी हैं उनकी बात हटा दी जाए, हालांकि परिणाम उनको भी मिलेगा, तो बिहार के नेताओं का इम्तिहान है। कहाँ थे चिराग पासवान? आप बोल रहे हो, आप हर बार बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करते हो, और बिहारियों पे जूते डंडे लाठियां पड़ रही हैं ठंडे के दिन में, और आप स्विट्जरलैंड घूम रहे हो, आप चकलस काट रहे हो, आप हीरोगिरी झाड़ रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के पूछ दे के इंस्टा और ये सोशल मीडिया पे हीरोगिरी दिखा रहे हो। नेतागिरी तो आप दिखा ही नहीं रहे हो। हमें नेता चाहिए। कहते हैं कि नेताओं, पब्लिक के लिए नेता जीता है, पब्लिक लाइफ उसका होता है, लेकिन ये कैसा लाइफ है जिसमें वो कहते हैं कि हम एनडीए में इसलिए चुप हैं? अगर आपको नहीं लग रहा है कि सही है, तो आप पब्लिक के साथ सिर्फ अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए धोखा दे रहे हैं पब्लिक को। अरे देखिए, हो क्या गया है ना कि इन लोगों को बड़ा जल्दी आजकल के नेताओं को घमंड हो गया है। मुझे अफसोस है ना कि जेपी के धरती पे ऐसे नेता पैदा होते हैं जिनकी खुद की जुबान चुप है, जो ये मजबूर कर रहे हैं, जिनको 5-5 सांसद का सीट है ना उनके पास, एक अगर एनडीए में भी है तो उनका एक मत तो है बिहार में, 5 सीटों के साथ तो एनडीए में है, जितनी सीटें उनको मिली थी उस सब पे उनको जीत हासिल हुई है, तब वो चुप क्यों है? उनको चुप रहना कहीं ना कहीं से फायदे का सौदा लगता है। उनको डरपोक नेता है, चिराग पासवान एक डरपोक नेता है, इसलिए वो चुप है। उसको डर है कि कहीं मैं बोलने जाऊंगा तो हो सकता है एनडीए से मेरा पिछवाड़े पे कहीं बज ना जाए। ये होना भी चाहिए। जानते हैं सुमित जी, 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, 75 सीटों पे चुनाव लड़े थे, शायद कंफर्म ना हो, लेकिन एक सीट जो है कि वो मात्र जीत पाए, एक विधायक है, यही औकात है उनका जी। उस वक्त इनके पिताजी का निधन भी हुआ था, रामविलास पासवान, उसी समय वो मतलब
चल बसे थे। तो सोचिए कि बिहार की जनता और हम लोगों को भी लग रहा था कि भाई कम से कम सिंपत्ति में भी कुछ सीट मिल जाएगा, वोट मिल जाएगा। इतना ही नहीं, हमें लग रहा था काम भी करेंगे ये, हमें ये भी लग रहा एक था। जब सीट मिला ना, सब लोग दंग रह गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अरे इतना मतलब ही खेल काबिल भी है खेले थे अगर वो, खेल भी चिराग खेले पासवान थे। इतना ही काबिल है तो रिजर्व सीट छोड़ करके चुनाव लड़कर दिखा दे, सारा औकात का था लग जाएगी चिराग पासवान का। काहे हाजीपुर चुनते हैं, काहे जमुई चुनते हैं। देखिए अमरीश, बात ये है ना कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के वोटर तो हैं, हाँ। व्यूअर हैं, फैंस हैं, वोटर हैं, सब है। जी, वोटर को धोखा दे रहे हैं ना वो। पिछले बार भी तो वही किए ना, लोकसभा सीट बदल दिए। पहले का था जमुई था, अभी फिर हाजीपुर कर दिए। जमुई में काम नहीं हुआ था, सच में। हम लोग लोकसभा चुनाव के समय हम लोग गए थे जमुई, और जमुई में सब लोग कह रहे थे कि भाई काम नहीं हुआ, यहाँ आते नहीं है चिराग पासवान। और यहाँ हाजीपुर में यहाँ पर अपना लोकसभा संसदीय क्षेत्र घोषित कर दिए, तो यहाँ पे लोग सपोर्ट किए उनके पिताजी के नाम पे। रामविलास पासवान कहीं ना कहीं काम बहुत अच्छा किए थे, उनके किए 5 थे, उनके सांसदों नाम में- पे, उनके चेहरे पे इनको इस बार वोट मिला है। उनके 5 सांसदों में केवल और केवल मुझे एक शांभवी चौधरी अच्छी लगती है, जो संसद में जाकर के आवाज उठाती है और मुद्दे की बात करती है। इनके जैसा चुपचाप बैठ करके हाँ में हाँ नहीं मिलाती है, वो एकदम लड़ती है और एकदम मतलब डंके की चोट पे बात करती है। वो होना चाहिए सांसद। राजेश वर्मा जो खगड़िया से सांसद हैं, वो मतलब भारत के तीसरे या चौथे सबसे बड़े स्वर्ण व्यापारी हैं, तीसरे या चौथे भारत के बात कर रहे हैं। और उतने बड़े नेता को हम तो आज तक कभी सुने नहीं थे, देखे भी नहीं थे। और कैसे किस बल पर चुनाव जीत गई थी? पैसा बांटे, 100-200 करोड़ रुपए हमारी आंखों के सामने पैसा बट रहा था। ये सब आंखों के सामने देखे हम। चिराग पासवान बिना पूछ वाले बंदर हैं। हर बार जनता भी बोल देती है, या फिर वो खुद में सुनने में आता। कुछ आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा था कि मोदी के हनुमान है, बिना पूछ के बंदर है चिराग पासवान। पूछिए कैसे? बंदर भी उछाल मारता है, आपको हनुमान बोला गया। डंडे के साथ स्टूडेंटों को देखे ना समर्पण, नौकरियां बांटी गई बीपीएससी वाला। उस वक्त तो मतलब हम जैसे पत्रकार सड़क पे आंखें नम थीं, स्तब्ध थे कि क्या हो रहा है बिहार में। और जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है और फिर लोगों को दिखा रहा है, उस आदमी का मतलब दिल और कलेजा कैसे करुणा से नहीं भरा अरे भाई। वो लालची नहीं है, वो सीएम की कुर्सी के लिए लालच नहीं है उनमें, ये तो बात है। और रहा बात हनुमान इससे है, बस रहा बात हनुमान का, तो एक दलित समाज से उठा के बीजेपी अगर अपना हनुमान किसी को बना रहा है तो आप लोगों को दिक्कत क्या है भाई? दलित समाज से उठा के पहली बात तो हनुमान नहीं बनाया है। वो दलित एक बड़े राजनेता का बेटा है। दलित तो बहुत हैं भाई, दलित तो ये बहुत ऐसे, हम बुरा नहीं मानिएगा, मुझे दलित समाज से बहुत सिंपैथी और बहुत लगाव है। हम उनकी इम्पैथी की बात करना चाहते चिराग पासवान हैं। से तो नफरत चिराग क्यों? पासवान से नफरत नहीं है। चिराग पासवान एक नेता है, पब्लिक ने उन्हें चुन के भेजा है और वो पब्लिक में रूबरू नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी शिकायत। और बहुत सही बात है। देखिए दलित जब ये छेड़े हैं बात, तो एक बात हम बोल देते हैं, लेकिन किसी दिन स्पेशली हम इस मुद्दे पे जरूर करेंगे कि बिहार के दलित नेताओं ने बिहार के दलितों के लिए किया क्या है। स्पेशली किसी दिन इस पे बात करेंगे, क्योंकि जितने नेता है ना अपने जगह पे इतना दिन से रहे, वहां का एजुकेशन व्यवस्था रख दिया। आपके साथ दलित के नेता रामविलास पासवान थे, चिराग पासवान नहीं है। चिराग पासवान विरासती नेता है। अगर वो मतलब सोचिए, उनको तो ही नेता होता बनना नहीं था। भाई साहब तो कंगना के साथ रोमांटिक फिल्म बना रहे थे, बड़ी चर्चा में था जब दोनों सांसद बन के गए थे संसद हॉल में। वो भी लग रहा था वो मतलब रोमांस का अड्डा ना बन जाए। तो ये दलित के नेता नहीं है, ये विरासती नेता है। इनके बाप राजनेता रहे हैं, अच्छा नेता रहे हैं, वो विरासती नेता है और कुछ नहीं है चिराग पासवान बिहार के लिए। नहीं तो आप भी कमेंट करते रहिए। नीवा जी ये बताइए कि जो पब्लिक उम्मीद कर रही है कि ऐसे नेताओं से कि काम करेंगे, ये लोग तो निराश कर रहे हैं। आप देख लीजिए तेजस्वी यादव का, खैर हम बात नहीं कर रहे स्पेशली, लेकिन ये भी विपक्ष का भी रोल इतना घटिया है। मतलब जब जनता का मुद्दा आता है तो पब्लिक चुने किसको? चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, पूरा खानदाने में टिकट बांट देते हैं, खानदान फर्स्ट कर लेते हैं, और कंपनी में काम दिलाने के नाम पे, बिहार में कंपनी खोलने के नाम पे अपने ही कंपनी में मजदूर बना के ले जाते हैं। तेजस्वी यादव जो बिहारियों का लड़ते हित में तो मनोबल सपोर्ट कर रहे थे रसम ताप के, किसको चुने आखिर में? क्या मजबूरी? अब पब्लिक क्या करे, नहीं तो पलटी मार देंगे। देखिए बिहार में अभी वैसा कोई चेहरा ही नहीं है। नीतीश कुमार के अलावा देखे ना तो कोई और मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। नीतीश कुमार थोड़ा बहुत काम किए जिसको लेकर के बिहार के लोग उन पे भरोसा करते, घसीट रही है, मतलब बेमन से, मन भी नहीं है फिर भी वोट जाके नीतीश कुमार को दे बाकी लोग एकदम खत्म है, कुछ है ही नहीं। आप सोचिए कि गठबंधन में होने के कारण हम बीपीएससी छात्रों के बारे में नहीं बोल पाएंगे। हम अगर विपक्ष में रहते तो हम आवाज उठाते। क्या बात है भाई,
आप किसी के लिए नहीं, कम से कम उन हजारों छात्रों के लिए, लाखों छात्रों के लिए बोलिए ना। जब ये SC आपका कानून काम है। लेकर के आया था सुप्रीम कोर्ट की क्रीमिलियर में कोटा होना चाहिए, तो उसका विरोध तो किया था चिराग पासवान कि नहीं हमारे दलितों के साथ बांटा जा रही है, नहीं होने देंगे, हम सरकार में होते हुए भी इसका विरोध करेंगे, और वो किए भी थे। तो उस समय अगर वो कर सकते थे, इसका विरोध क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते थे। ये चीज देखिए, यही चीज नहीं अच्छा लगता इन लोगों का। भाई नेता मंत्री बन जाते हैं, जो चाहिए वो मिल गया। अब आपको बिहार के लोगों अगर से ये कह मतलब रहे ही हैं कि हम नहीं है। सहमत नहीं हैं और फिर भी हम पार्टी में इसलिए चुप है, तो इसका मतलब कि सीधा है ना कि आप सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। वही पब्लिक चीज से कोई लेना देना देखिए, नहीं आज क्या है, उनको एक मंत्री पद मिल गया है दिल्ली में, एकदम झक्कास आवास मिल गया होगा, बहुत बढ़िया। और अब वो संतुष्ट हैं। अब देखिए ना, बिहार में कितना आ रहे हैं, पटना में कितना आ रहे हैं। पहले आते थे, लेकिन अब वो आना जाना बंद हो गया है, बहुत कम, मुश्किल से सुन रहे हैं कि भाई आ गए, महीने में 2 बार ऐसे आ गए, आ ही नहीं रहे, क्योंकि अब उनको लगता है कि भाई अब मेरा करियर उधर ही है, केंद्र में मंत्री बन गए, अब जिंदगी अच्छा चलने वाला है, बिहार के लोगों से मतलब नहीं है। और ये सब सिर्फ अपने फायदे के लिए नेता मंत्री होते हैं। इनको बिहार और बिहार की जनता से घंटा मतलब है। और बताइए, जो दलित समाज इतना ज्यादा मतलब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे चिराग भैया, कुछ भी हो जाए, हमारे चिराग भैया मंत्री बने, हमारे समाज का नाम रोशन करे, उनको उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। उनको बस ये चाहिए कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है ना, मंत्री बना हुआ है हमारे समाज का लड़का, और क्या चाहिए। अरे किसी और का हक मार के खा के बैठे हैं और उसके बाद से आगे बढ़ा रहे हैं अपने समाज को, कुछ नहीं, किसी और का हक खा रहे हैं। सबसे घटिया ये जो समाजवाद हो रहा है ना, जो हम यादव समाज है, हम राजपूत समाज है, हम दलित समाज है, सबसे घटिया मानसिकता ये लोग का है, जो ऐसे नेताओं को ऊपर लेके जाता है। पहले अपना सोच बदले ताकि अपना नेता अच्छा चुने, शिक्षित नेता तो चुने, जो काम करे, ग्राउंड लेवल का नेता चुने। तो नहीं भाई, हम 3 लाख का सूट मेरा नेता पहन लिया, हम उस पर पूरा वाहवाही तालियां बजाने लगे, वाह हम दलित, मेरा दलित आगे बढ़ रहा है। अपना कर्म नहीं देख रहा है, हम कहाँ हैं, मतलब बोरा पर से उठा के कुर्सी बैठा दे, उसी पे हम खुश हैं। सर एक बात समझाइए कि किस पे भरोसा करे आखिर में, दलित या बिहार का पब्लिक करे किस पे भरोसा? नीतीश जी को चुनेगा, कभी इन्ने पलटी मारेंगे, तेजस्वी को चुनेगा, वो रसम तापेंगे, कभी कुछ, अभी फिराक में डोरा डालने में थे, नीतीश की तरफ पलट जाएंगे। चिराग पासवान को चुनेगा, वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में करते फिरेंगे। करे क्या बिहार का पब्लिक? कहना चाहूंगा कि इस पे मतलब टोटल सीट यहाँ पे बहुमत से भाजपा को जिताना पड़ेगा। ये अलग टोन में क्या करना चाहिए? देखिए ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे सीएम फेस के लिए मतलब अच्छा कोई चेहरा दिख नहीं रहा है। जब इतना कंफ्यूजन है, चिराग पासवान हीरोगिरी में व्यस्त हैं, तेजस्वी जी का आप देख ही लिए बीपीएससी वाला स्थिति में क्या था उनका, माँ के साथ बैठ के एकदम आग ताप रहे हैं, ठंडी का आनंद ले रहे हैं। और नीतीश जी को फुर्सतें नहीं है, वह प्रगति में है और यहाँ छात्रों का दुर्गति हो रहा है। और सबसे बड़ा मतलब एक बड़ा होप टूटा है कि रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान वो इतना कायर कैसे हो सकते हैं? अरे जब दलित समाज का होप टूटा ही नहीं, तो आपका होप टूटने से क्या फायदा? उनको दलित समाज ही नहीं वोट करता है, उनसे होप सारे बिहारी को है। और वो इतना कायर कैसे हो सकता है, वो इतना कमजोर। एज रिपोर्टर भी जब पब्लिक, देखिए नेताएं जब पॉजिटिव चीजों, देखिए जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, आपका अधिकार है। हम भी एक वोटर के तौर पे जब वोट देते हैं तो हमारा अधिकार होता है, लेकिन चुनना किसको है आप तय कीजिए। लेकिन एक नेता जब पॉजिटिव चीजों पे बात करता है, नौकरी की बात करता है, इंडस्ट्री की बात करता है, या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे कैंपेन की बात करता है, सुन के अच्छा लगता है। कम से कम बिहार के एजेंडे पे राजनीति तो हो रही है फालतू के मुद्दे से, लेकिन ये भी फेसडी है। अगर ये चीज हम पूछ दे चिराग पासवान से कि भाई ठीक है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा आप लगाते हैं, आपके 5 सांसद अब बिहार में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं बिहारियों के लिए? क्या कर रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में? जो भी आपके सांसद है वो क्या कर रहे हैं? अभी जा करके अगर माइक लेकर के सवाल पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे, जनता नहीं बता पाएगी काम क्या हो रहा है। और 5 गो फैक्ट्री खोलो, कोलकाता में खोलो, चंडीगढ़ में खोलो, और मजदूर हम सप्लाई करवाएंगे, यही करो। पता है ट्रस्ट कैसे टूट जाता है सुमित? जब कोई अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं करता है, जब अपना जो आपका जिम्मेवारी है वो आप नहीं निभा रहे, तो बिहार की जिम्मेवारी आप कैसे निभाइएगा? ये लोग पता है काम नहीं करते अपने संसदीय क्षेत्र में, और बाद में जब चुनाव आता है 5 साल बाद, तो क्षेत्र ही बदल देते हैं कि नए लोग रहेंगे, नया पब्लिक रहेगा। पब्लिक भी तो कमी करती है ना, कि जज नहीं करती अच्छे से। कोई फर्क नहीं पड़ता है पब्लिक को। आपको क्या लगता है पब्लिक को फर्क पड़ता है? अगर आप बोलिएगा ना कि चिराग पासवान जाइए, काम किए हैं कि नहीं पता कीजिए, पब्लिक आप ही को पीट देगी। उसको पब्लिक मतलब को नहीं बहुत पड़ता। फर्क पड़ता है, बता रहे क्या है।
हर बार जो है कि पब्लिक चाहती थी कि नीतीश कुमार बदले, बिहार के मतलब बिहार के मुख्यमंत्री ना रहे, इसीलिए 80 सीटें बीजेपी को दिया गया, 78 सीटें आरजेडी को दिया गया, मतलब ज्यादा दिया गया, नहीं सरकार बदलना चाहता है एकदम public। obvious, फिर भी सही बात 40 सीट वाले को काहे मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है? तो पब्लिक का चल ही कहाँ रहा है भाई, ये सवाल है ना भाई। ये सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक का चल ही नहीं रहा है। पब्लिक तो बस पब्लिक का एक काम है 5 साल में ईवीएम में जाके उंगली करना, बस और कुछ काम नहीं है इस राज्य में। वो जीते हारे कुछ होना नहीं है, कोई किधरों पलटी मार जाएगा। मेरा मानना है, इस पे करेंगे कभी बात फिर से। अभी एक और टॉपिक है, राइट टू रिकॉल। जरूरी है कि अपने नेताओं को जिसको हम चुन के भेजे हैं पब्लिक सहमति से वापस लें। तय हो जिम्मेदारी कि हम जिस पार्टी के लिए वोट दिए हैं और वो वही रहे, या फिर वहां नहीं रहे तो फिर से पब्लिक का मैंडेट लेने पहुंचे। तय हो कि आपका विधायक क्या कर रहा है। मैं इन सबसे लास्ट रिस्पॉन्स लेता हूं, लेकिन इस बात पे आप भी कमेंट कीजिए कि क्या इस राज्य में मुख्यमंत्री नाम के नाम पे जो ड्रामा चल रहा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी पब्लिक के प्रति सीरियस नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ग्राउंड पे देख हम चिराग पासवान को चेतावनी दे देते हैं कि आप सुधर जाइए, मोदी का हनुमान बनने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपके पोछ में आग लगा दिया जाएगा और उसी कालिक से आप अपना मुंह जो है कि काला कर लीजिएगा और बिहार से निकल जाएगा। आपको बिहार में रहने का कोई औकात नहीं है अगर आप बिहार के विकास की बात नहीं करेंगे तो। आपको लास्ट बार चेतावनी दिया जा रहा है, सुधर जाइए और बिहार के विकास की बात करिए। 3 लाख के जैकेट पहन के घूमने से नहीं होगा। और डंका की चोट पे कह रहे हैं कि इस बार जो है कि आपका कुछ नहीं होने वाला बिहार में, और इस बार बिहार से आपको भागना ही पड़ेगा। तो लास्ट रिस्पॉन्स हम सबसे एक एक करके लेंगे कि पब्लिक को क्या करना चाहिए। मुख्यमंत्री का फेस देख के वोट देना चाहिए या अच्छा सा अपना विधायक देखना चाहिए। कोई जीते कोई हारे, निर्दलीय हो या किस पार्टी से हो, विधायक उसे चुनिए जो आपके लिए काम करे, और ना करे तो उसे वापस लेने की भी हिम्मत रखिए। ये जनता में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज अरे होना चाहिए, बट जनता ही को तो मतलब नहीं है ना, उसको मतलब ही नहीं है। उसको लगता है कि दूसरे जाति के लोग ना आ जाएं। गाली देने लगते हैं। देखिए पब्लिक ये एटीट्यूड से बहुत प्रॉब्लम है भाई। अभी हम लोग क्या बिहार की बेहतरी के लिए सवाल उठा रहे हैं ना, कोई दुश्मनी थोड़ी है कि हमको शेयर नहीं दिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले तो कुछ लोग ऐसा बोलने लगेंगे। अब सोचिए कि काराकाट से पवन सिंह खड़े हुए थे, सोचिए पवन सिंह क्या बदलाव कर सकते हैं, उनका क्या करियर रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है। हम लोग नाचने गाने वाला ही कहेंगे। पवन सिंह नाचा गाया, इंटरटेन किया लोगों को, पब्लिक को। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा लगा गाना, नहीं तो अश्लीलता कितना भरा हुआ उसके गाने में। वो क्या विकास करे, क्या बेटी बहू औरत का इज्जत वो करेगा? नहीं कर पाएगा। तो हम यही कहते हैं कि भाई अगर पब्लिक में जाके बोले हैं कि ठीक है पवन सिंह आपके लिए क्या कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, नाचने गाने वाला, और तो कुछ है नहीं, तो पब्लिक हमें से लड़ने लगेगी। अभी भी कहेगी कि तुमको हम लोग को कहेगी कि आपको एक दलित नेता बर्दाश्त नहीं हो रहा, चिराग पासवान बिहार का बेटा ये कर रहा, तो दलित तो पहली बात कि चिराग पासवान को बिहार के लोग दलित नहीं समझते हैं, तभी उनको अगला सीएम के रूप में देखते हैं। देखिए ठीक है, हम अगर चिराग पासवान की बात करेंगे तो चिराग पासवान एज अ एक नेता मंत्री बहुत अच्छा चेहरा है, समाज के लिए अच्छा काम कर सकते, विकास कर सकते हैं, और एक लीडर के रूप में वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, समाज में उनका रिएक्शन, क्योंकि आप देखें तो अपने आवास में हर लोगों से अच्छे से बात करते हैं। मतलब अच्छा एक्टर है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? क्योंकि अच्छा चेहरा, ये तो भाई इसमें जग जाहिर है, जब बढ़िया क्रीम लगा, चेहरा तो बहुत सुंदर है, इसमें कोई डर है। हो सकते हैं, अच्छा हो सकते हैं, बट वही है कि थोड़ा ध्यान दे। और जो सीरियस नहीं है ना, देखिए मेरा बात ये नहीं, अच्छा होने ना होने ठीक है वो अलग चीज है, पर सीरियस नहीं है ना। नहीं है ना सीरियस नहीं है तो नॉन सीरियस। ऐसा लगता है ना चिराग पासवान को, ऐसा लगता है ना कि भाई हमको मंत्री पद मिल गया है ना, अब इससे ज्यादा हमको कुछ चाहिए ही। बिहार की ग्रोथ यही है कि चिराग पासवान 3 लाख का सूट पहनने लगे या मंत्री बन जाए। एक बात बताइए, पब्लिक को क्या करना चाहिए? विधायक मतलब मुख्यमंत्री चुनने वाले एटीट्यूड से निकल के विधायक पे ध्यान देना चाहिए कि आपका विधायक काम कर रहा है या नहीं, या क्या करें? इस बिहार में तो कुछ चल ही नहीं रहा है। पब्लिक बिहार में कुछ होने वाला नहीं। हमको ये लोकतंत्र चल ही कहाँ रहा है? हम वोट दे रहे हैं किसी और को, सरकार बना दे रहा है कोई और। मतलब हमारा चल ही कहाँ रहा है? हमारा मानना है कि इस सिस्टम, मतलब ये जो प्रथा चल रही है इसको बदलिए कि विधायक जैसे विधायक चुन करके जाते हैं तो अपने मर्जी से वो लोग मुख्यमंत्री चुन लेते हैं ना, नहीं डायरेक्ट ऐसा कोई नियम आना चाहिए कि डायरेक्ट हम मुख्यमंत्री चुन सके। मतलब बिहार के सिस्टम से हम लोग उब चुके हैं, और चिराग पासवान से तो बहुत ज़्यादा उब चुके हैं। चिराग पासवान से बिहार नहीं बदलने वाला है, कोई नया चेहरा लाना चाहिए, चाहे वो प्रशांत किशोर हो सकते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो सकते हैं, या फिर अन्य नेता बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी को मौका दे सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान से उम्मीद नहीं है भाई।
चलिए लास्ट टिप्पणी छोटा सा आपका भी चाहेंगे। चिराग पासवान से क्या उम्मीद की जानी चाहिए, या बिहार के पब्लिक को विधायक चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, बिहार की पब्लिक को पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, और जो ग्राउंड लेवल से पार्टी जुड़ा हो उसके बारे में सोचना चाहिए, और वो एक ही पार्टी है, बीजेपी। तो बीजेपी के बारे में सोचिए, और बीजेपी को बहुमत से आप जिताइए ना भाई, तब देखिए काम नहीं, मौका तो दीजिए, तब देखिए कैसे काम हो रहा है। तो भाई सूद प्रवक्ता लगते हैं बीजेपी के। क्या कहिएगा कि पब्लिक को अब क्या करना चाहिए? चिराग जैसे नेता भी इतने मतलब उम्मीद करता है, धोखा देते हैं, तो पब्लिक आखिर में क्या करे? उसके पास बचता क्या है? देखिए, पब्लिक ही जिम्मेवार है कि लोकतंत्र को नेता तंत्र बना दी है। तो पब्लिक से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपने वोट जो उंगली करने जाते हो ईवीएम में ना, अपने एक आपको जो अधिकार मिला है विधायक चुनने के लिए, उस लेवल पे सही उंगली करो, नहीं तो लोकतंत्र में उंगली हो रहा है। नहीं तो लोकतंत्र में उंगली हो रहा है, उससे पहले कि आप वोट दीजिए, तो उसके बाद भी उनके जिंदगी में उंगली करने की हिम्मत रखिए जब जरूरत पड़े। सवाल उंगली करना इन द मेटाफर है, उंगली करना इन द सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और जिस भी, मैं फिर भी अभी भी कह रहा हूं, मैं बार बार इस चुनाव में कहते मिलूंगा कि आप विधायक चुनिए, प्लीज मुख्यमंत्री चुनना बंद कीजिए, विधायक चुनिए। आपका विधायक आपका रिप्रेजेंटेशन करता है, और वो अगर नहीं काम कर रहा तो हिम्मत रखिए कि 10 लोग के सामने माफी मंगवाएं या बोलो कि इस्तीफा दो भाई, नहीं कर रहे हो काम। और चिराग जैसे नेताओं को बुद्धि तब आएगा जब आप लोग उसे नेता की तरह ट्रीट कीजिए, भगवान ट्रीट करना बंद कीजिए कि आपका ही तारनहार है वो। आप अपने भरोसे पैदा हुए हैं, चिराग के भरोसे या तेजस्वी के भरोसे या नीतीश के भरोसे नहीं हुए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप राय क्या देते हैं कमेंट करिएगा। हर तरह के लोगों से हम पब्लिक ओपिनियन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी बेहतरी के मुद्दे आप तक सटीक जरूर पहुंचे। नमस्कार।